दोस्तों आज हम बात करेंगे रोड सिग्नल हैकिंग की। क्या होती है रोड सिग्नल हैकिंग और कैसे हैकर्स रोड के सिग्नल्स को करते हैं हैक। दोस्तों आज इसी कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर हम करेंगे डिस्कस। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया एथिकल हैकर, मैं हूं प्रियांशु विश्वास, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे, पहला टॉपिक हमारा क्या होता है रोड सिग्नल्स। फर्स्टली हम डिफाइन रोड सिग्नल इन इंग्लिश। Road signal is a device is mainly used for give information and give notification for the better experience of driving. For the better experience for driving. रोड सिग्नल एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एक नोटिफिकेशन ले सकते हैं अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बेटर बनाने के लिए। दोस्तों अब बात आती है कि इन रोड सिग्नल्स की जो नोटिफिकेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, हैकर उनको हैक कर कर कैसे उसके नोटिफिकेशन को, कैसे उसको मैसेज को चेंज कर देते हैं, कैसे उसकी इंफॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं। पहले मैं आपको ऐसी कुछ कंट्री की स्टोरीज बताऊंगा जहाँ पहले भी रोड सिग्नल हैक किए गए हैं कुछ हैकर्स के द्वारा। रोड सिग्नल हैकिंग में अगर बात करी जाए तो अमेरिका सबसे आगे मानी जाती है। वहाँ के हैकर्स भी रोड सिग्नल हैकिंग में काफ़ी आगे माने जाते हैं और वहाँ ज़्यादा करके रोड सिग्नल हैकिंग को भी लेके वहाँ की हैकिंग स्टोरीज निकलती हैं। अमेरिका में एक हैकर ने क्या करा, जो नाइट का जो टाइम होता था 7 से 8 और सुबह 10 से 11 बजे का जो टाइम होता था, वहाँ उस हैकर ने क्या करा, जो भी डिजिटल रोड सिग्नल होते थे वहाँ के मैसेज को चेंज कर कर वहाँ लिख के आता था ज़ॉम्बी अहेड, ज़ॉम्बी अहेड। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ज़ॉम्बी अहेड लिख कर आता था। तो ये तो थी पहली स्टोरी। अब हम बात करते हैं अमेरिका की एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। एक हैकर था, वो क्या चाहता था कि जितने भी लोग सुबह ऑफिस जाते हैं वो अपने टाइम से ना जा पाएँ, वो लेट हो जाएं। तो वो क्या करता था, ट्रैफिक के मैसेजों को चेंज कर कर, ट्रैफिक डिजिटल रोड के सिग्नल्स को चेंज कर कर वहाँ ट्रैफिक जैम कर दिया करता था। सारे सिग्नल्स को इधर उधर कर कर वहाँ के ट्रैफिक को जाम कर दिया करता था और वहाँ मैसेज आता था यू विल नेवर गेट वर्क ऑन द टाइम, हा हा हा। वहाँ के डिजिटल रोड सिग्नल्स पर क्या मैसेज आता था, यू विल नेवर गेट वर्क ऑन द टाइम, हा हा हा। मैसेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये अमेरिका का सीन है और ये वहाँ के डिजिटल रोड सिग्नल्स हैं। इस तरीके के मैसेज उस हैकर ने उन डिजिटल रोड सिग्नल पर शो कराए। अब हम बात करते हैं, ये तो बात हुई अमेरिका की। हम बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की रोड सिग्नल हैकिंग स्टोरीज में अमेरिका के बाद आती है और वहाँ की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊँ मैं आपको। वहाँ का एक हैकर था, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया, तो वो अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को पेन पहुँचाने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को हर्ट करने के लिए उसने सारे रोड सिग्नल हैक कर लिए और सारे रोड सिग्नल्स का मैसेज चेंज कर दिया और मैसेजों पर लिखा और रोड सिग्नल्स पर लिख कर आने लगा Nobody has ever loved you, nobody has ever loved you। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं nobody has ever loved you। ये ऑस्ट्रेलिया का सीन है और ये वहाँ पे डिजिटल रोड सिग्नल का मैसेज है। जब वो डिजिटल रोड सिग्नल हैक हुआ तो किस तरीके का मैसेज वहाँ शो हुआ, देख पा रहे हैं nobody has ever loved you। दोस्तों ये तो रही स्टोरीज। अब हम बात करते हैं कि रोड सिग्नल को कैसे हैक किया इन हैकर्स ने और कैसे हम उनको हैक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला मैं आपको बताऊं, जो भी रोड सिग्नल होते हैं, जो भी डिजिटल रोड सिग्नल होते हैं, जैसे कोई पार्टिकुलर एक चौराहा हुआ या कोई एक एरिया हुआ वहाँ रोड सिग्नल लगा हुआ है, तो उस रोड सिग्नल को मैनेज करने के लिए, उसे एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एक सेटअप बनाया जाता है। उस सेटअप को हम कहते हैं रोड सिग्नल कंट्रोल पैनल। क्या कहते हैं, रोड सिग्नल कंट्रोल पैनल। दोस्तों जो भी रोड सिग्नल्स लगे होते हैं, जैसे किसी चौराहे पर लगे हुए हैं, तो वहाँ से कुछ दूरी पर एक सेट कर दिया जाता है एक पार्टिकुलर प्लेस पर, जिसके ऊपर उसे मैनेज करने के लिए जिन जिन डिवाइसों की ज़रूरत होती है वो डिवाइस उसके अंदर रख दी जाती है और वो डिवाइस रिमोटली वर्क करती हैं। वो रिमोटली ही उन सिग्नल्स को मैनिपुलेट करती रहती है, मैनेज करती रहती हैं कि किस टाइम पर क्या सिग्नल हमें देना है। तो दोस्तों अगर हम हैक करना चाहें उन रोड सिग्नल्स को, तो जो भी यहाँ जिस पार्टिकुलर प्लेस पर उसे सेटअप किया गया है, रोड सिग्नल कंट्रोल पैनल को यहाँ भी सेटअप किया गया है, वहाँ सेटअप करने का उनका प्रोसेस क्या रहता है, एक फिजिकली हार्ड बॉक्स होता है, लोहे का हो, स्टील का हो, उसके अंदर वो सारे डिवाइसेस रख दिए जाते हैं और उस फिजिकली बॉक्स को एक लॉक कर दिया जाता है, एक फिजिकल लॉक से। तो हम क्या कर सकते हैं, थ्रू द हैमर
या किसी भारी चीज़ से उस लॉक को तोड़ सकते हैं। अब उस लॉक को तोड़ने के बाद उसमें हमें काफ़ी सारी मशीनरी और काफ़ी सारे डिवाइस मिलेंगे। उस डिवाइस में एक डिवाइस होता है, कुछ रिमोट की तरह दिखने वाला होता है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, रिमोट की तरह दिखता है वो। उसको आप जब निकालोगे तो उस डिवाइस का नाम होता है रूट सिग्नल कंट्रोल पैनल बॉक्स। रूट सिग्नल कंट्रोल पैनल बॉक्स। तो उस बॉक्स को आप जब निकालोगे तो एक रिमोट की तरह दिखता है, और उस रिमोट के जो भी बटन्स होते हैं उन पर सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं कि किस तरीके से आपको इस रिमोट को यूज़ करना है और कैसे आप इन सिग्नल्स को मैनेज कर सकते हैं। और जो रिमोट की डिस्प्ले होती है वहाँ भी काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप किस तरीके से इस रिमोट को यूज़ कर सकते हैं। तो थ्रू द उस रिमोट के आप वहाँ के रोड सिग्नल्स के मैसेज को चेंज कर सकते हैं, वहाँ के रोड सिग्नल की टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारी इलीगल चीज़ें आप उस सिग्नल से रिमोट से कर सकते हैं। तो ये तो रहा फिजिकली जो सेटअप बॉक्स किए जाते हैं, बट बहुत से रूट सिग्नल्स ऐसे भी होते हैं जो किसी फिजिकली रूट सिग्नल के किसी फिजिकली कंट्रोल पैनल बॉक्स के द्वारा सेटअप नहीं किए जाते। वो किसी पार्टिकुलर एक वेबसाइट से मैनेज किए जाते हैं। उससे वेबसाइट को उस वेबसाइट को उन रूट सिग्नल्स को मैनेज करने के लिए एक पार्टिकुलर आदमी, एक पार्टिकुलर एम्प्लॉय रखना पड़ता है, या एक पार्टिकुलर यूजर रखना पड़ता है जिसे वो मैनेज कर सके टाइमिंग अकॉर्डिंग टू टाइमिंग, और वहाँ के एक सही मैसेज, एक सही इन्फॉर्मेशन दे सके। और बहुत से सॉफ्टवेयर भी होते हैं, कुछ लोग वेबसाइट का यूज़ करते हैं, कुछ कंट्रियाँ सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसी कंपनी का नाम बता रहा हूँ, उसका नाम है टोरेंटो। टोरेंटो रूट सिग्नल्स की और डिजिटल रूट सिग्नल की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। टोरंटो के अंदर बहुत से ऐसे डिजिटल रूट सिग्नल हैं जिन्हें मैनेज करने के लिए हमें उसका पोर्टल यूज़ करना पड़ता है, उसका एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है। बस अधिकतर टोरंटो के अंदर भी फिजिकली कंट्रोल पैनल बॉक्स ही सेटअप की जाती है। बहुत सी ऐसी इंडिया के अंदर सिटी भी हैं, जैसे हमारा सूरत हुआ। सूरत एक स्मार्ट सिटी है, वहाँ के कुछ रूट सिग्नल्स ऐसे भी हैं जिन्हें मैनेज करने के लिए वेबसाइट का एक पोर्टल यूज़ किया जाता है। तो हम बात करें ये तो हम बात करते हैं कि उन वेबसाइट्स को कैसे हैक किया जाए। तो दोस्तों ये वेबसाइट को हैक करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो उसके लिए हमें पूरी पार्टिकुलर एक हैकिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि हम किसी पार्टिकुलर वेबसाइट को कैसे हैक कर सकते हैं। अगर मैं एक अटैक होता है जिसके द्वारा आप वहाँ की उस वेबसाइट के डेटा को निकाल सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एसक्यूएल इंजेक्शन के द्वारा आप जो रूट सिग्नल वेबसाइट होती हैं उन वेबसाइट को हैक कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे हैकिंग अटैक होते हैं जिसके द्वारा किसी वेबसाइट को अटैक कर अब बात करते हैं कि हम रूट सिग्नल हैकिंग से बच कैसे सकते हैं। तो दोस्तों बचने के लिए यही उपाय होता है कि जहाँ भी आप कंट्रोल पैनल बॉक्स फिजिकली सेट कर रहे हो, उसे किसी खुले रोड पर सेट ना करें और किसी रोड के खंभे के किनारे सेट ना करें, उसे किसी एक सीक्रेट जगह पर सेट करें। और अगर आप किसी वेबसाइट का अगर यूज़ कर रहे हैं अपने रूट सिग्नल को मैनेज करने के लिए, तो देख लें कि वो वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं। अगर सिक्योर है तो किस तरीके से सिक्योर टूल्स है, एक अच्छा सिक्योर टूल उस वेबसाइट ने खुद को सिक्योर करने के लिए ले रखा है या नहीं। और जिस भी प्राइवेट एजेंसी से आप जिस भी प्राइवेट एजेंसी का पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, देख लें कि वो एजेंसी रियल में एक रियल ही कंपनी है या कोई फ्रॉड कंपनी तो नहीं। रूट सिग्नल जो भी वेबसाइट रूट सिग्नल मैनेजमेंट जो होता है उसमें वो बहुत ज़्यादा सिक्योर माना जाता है कंपेयर देन फिजिकली कंट्रोल पैनल सेटअप बॉक्स के द्वारा। क्योंकि वेबसाइट जो पोर्टल होता है उसमें क्योंकि वेबसाइट रूट सिग्नल मैनेजमेंट होता है उसमें बहुत कम चांस होते हैं हैक होने के, रूट सिग्नल हैकिंग होने के। बट जो फिजिकली कंट्रोल पैनल बॉक्स सेट किया जाते हैं उसमें ज़्यादा चांस रहते हैं रूट सिग्नल को हैक करने के। और दोस्तों मेरी जो अगली वीडियो है वो मैं लेके आ रहा हूँ एटीएम हैकिंग के ऊपर, पॉस मशीन हैकिंग के ऊपर। हम कैसे एटीएम मशीन को हैक कर सकते हैं और हम कैसे पॉस मशीन हैकिंग को हैक कर सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़्यादा से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया एथिकल हैकर। दिस इज प्रियांशु कुशवाहा साइनिंग ऑफ।